इधर सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर की जयंती और हरिशंकर परसाई की याद में छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी की ओर से जनमंच पर नाटक का मंचन किया गया। नाट्य और साहित्य जगत के पुरखों को याद करते हुए सुप्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियाविंदा की कहानी वापसी का नाटक मंचन रचना मिश्रा के निर्देशन में हुआ। परसाई की कहानी मैं और चूहा का पाठ एशियन न्यूज के समूह संपादक राजेश लाहौटी ने किया। वहीं परसाई की लघु कहानी अश्लील पुस्तकें कहानी का पाठ एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा ने किया। हबीब तनवीर के नाटक के अंश हेमंत यादव मंगेश कुमार ने प्रस्तुत किया। इस मौके पर सुभाष मिश्रा ने कहा कि परसाई जी की जयंती वर्तमान में कहीं न कहीं चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। उनकी कहानी वर्तमान में चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है। आज ओटीटी का जमाना है, आज पहले जैसी स्थिति नहीं रही। वहीं राजेश लाहौटी ने कहा कि हरिशंकर परसाई की कहानियां में एक है चूहा और मैं। परसाई जी ने जिस रोचक तरीके से कहानी को लिखा है उसमें कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है एक प्रतिबिंब बनता चला जाता है। दुनिया में बहुत चर्चित नाटक है, उस नाटक का एक अंश आपके सामने हबीब साहब को याद करते हुए हम करने जा रहे हैं। कहानी है चूहा और मैं, बड़ी रोचक कहानी है और इस कहानी को जितना उन्होंने रोचक अंदाज में लिखा है, वाकई में आदमी एक बार पढ़ता है, पहली लाइन पढ़ता है तो उसको आखिरी लाइन तक वो पूरा उसमें उतर जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके सामने पिक्चराइज हो रहा है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। कहानी शुरू होती है एक घर से, एक परिवार से। घटना दुर्घटनाओं के चलते परिवार जो है काफ़ी दूर चला गया है और उस घर में जहाँ रोज़ खाना बनता था, जो घर की मालकिन थी वो भी उस मतलब जो परिवार की तफान जो चीज़ें हुई हैं उसमें वो भी गई हुई हैं। तो उस घर में एक मोटा चूहा रहता है। मोटा चूहा चूँकि उसी घर के दम पे पल रहा है, वो अपना एक अधिकार भी मान के चलता है कि मुझे खाना यहीं से मिले। इस कहानी से मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर, चूहे की व्याकुलता तो ख़त्म हो गई लेकिन मेरे अंदर की एक व्याकुलता जरूर जागी कि एक चूहा एक घर में रहते हुए अपना हक तो हासिल कर लेता है, लेकिन हम आदमी होते हुए भी, हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हुए भी उन चीज़ों के लिए लड़ नहीं पाते। परसाई की एक छोटी सी लघु कथा है अश्लील पुस्तक। दोस्तों, इस समय में हम हैं, मैंने आज उस पर एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा है और उसको इस कहानी को उसमें कोट भी किया। दरअसल हम जिस समय में हैं, हम उस समय में अब सील अश्लील कुछ नहीं रहा। हम जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, पहले मुझे याद आता है कि सिनेमा में जब हम लोग जाते थे परिवार के साथ तो कोई प्रेम दृश्य आ जाता था तो कई बार अजीब सी स्थिति बन जाती। फिर टीवी आया तो लगा कि थोड़ा कोई प्रेम दृश्य दिख रहा है तो पूरा परिवार देख रहा है, तो कोई पानी लेने बाहर चला गया, कोई चाय के नाम से बहू उठ गई, कोई बेटा उठ गया। अब कोई नहीं उठता है और अब ओटीटी ने ये कर दिया है कि आप तीसरे मिनट में कोई आपको लेस्बियन रिलेशनशिप दिख जाएगी, आपको जाने क्या क्या आपको दिखेगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर पूरे समाज में ये बहुत तेजी से हुआ और सोशल मीडिया के आने के बाद तो इसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। पहले हमको लगता था कि कोई अश्लील चीज जो है वो धोखे से तैयार की गई हो, पर अब बाजार ऐसा है कि बहुत लोग खुद ही प्रस्तुत हैं सारी चीजों को दिखाने की। पर हम हबीब साहब को याद करना चाहते हैं। मैं यही देना चाहूँगा कि अभी तो खैर रिटायरमेंट तो प्राइवेट में भी होता है और सरकारी में भी होता है। तो सरकारी का तो हमने सीन किया, बट अभी मैं मोस्टली जहाँ रहता हूँ वहाँ प्राइवेट का भी ये चीज़ होती है। जब आते हैं तो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, फिर वो मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। उनके जो बच्चे रहते हैं कहीं ना कहीं वो दूसरे कंडीशन में चले जाते हैं। रिसेंटली भी मेरे एक दोस्त आए हुए थे तो वो चीज़ बोल रहे थे, यार ये ऐसा लग रहा था कि मैं फील कर रहा हूँ। मुझे लगा कि ठीक है, अब मैंने अगर अच्छा किया है तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। देखिए, नाटक अगर मैं बात करूँ ना, तो नाटक की जो पटकथा हम कहानी कहते हैं वो कहीं अलग से नहीं आती, हमारे बीच से ही आती है। और जब मैं इसको कर रही थी तो वो फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं है उस रिटायरमेंट की, है ना, क्योंकि हम भी जॉब में रहे, गवर्नमेंट में, मेरे हस्बैंड भी है, तो पता है कि एक जो अगर हम डिस्टेंस, आज की जो जनरेशन बात करती है डिस्टेंस में रहते हैं और हम कर लेंगे बिकॉज ऑफ करियर,
तो आप देखिए लाइफ का बहुत सुंदर समय जो है निकल जाता है। ये लाइफ का मैसेज गया इस नाटक से। तो मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि वो नाटक में से इस विधा से ज़रूर जुड़े, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संवेदनाएं जो आज हम देख रहे हैं, कमी हो गई है जिन संवेदनाओं की, मानवीय संवेदनाओं की जो हम बात करते हैं, वो अगर आप नाटक से जुड़ते हैं ना, तो वो आप में जागृत होती है फीलिंग।